हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस द स्टडी पॉइंट में। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे और कुछ हो सकेगा तो आप लोग भी अपना अनुभव शेयर करिएगा लाभ और हानि के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। पहले थोड़ा सा इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट या लॉस, पहले तो समझिए कि जब जिस रेट पर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, दाम पर खरीदते हैं, तो उसको हम कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। इसी को शॉर्ट में सी और पी मतलब सीपी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये मार्कर मान लीजिए मेरे पास है, इसको मैंने 20 रुपया में खरीदा, तो इसका मतलब इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 20 रुपया। ओके, फिर कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस करेगा तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके उतना कमाना है। तो उसके लिए अब उसको क्या करेगा, बेचेगा। तो जिस रेट पर हम कोई भी चीज़ बेचते हैं तो उसको सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी कहा जाता है, सेलिंग और प्राइस। अब जैसे मैंने कहा था कि खरीदे हैं, इसको अगर हम 20 रुपया में खरीद के लाते हैं और इसको अगर हम बेचते हैं तो प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट के लिए क्या, जितना में हम खरीदे थे उससे ज़्यादा में बेचेंगे। तो इसको मान लो अगर हम 35 रुपये में बेचते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये मार्कर मैंने 20 रुपया में खरीदा है और इसको मैंने 30 रुपया में बेचा है। ठीक है, चलिए अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम जाहिर सा बात देखते हैं कि हम खरीदे थे मात्र 20 रुपया में और बेच रहे हैं 35 में, 35 रुपया में। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ तो ज़्यादा में बेच रहे हैं, हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। जैसे सेलिंग प्राइस कितना है 35, तो 35 में से हम सीपी कितना 20, इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 50। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारा लाभ हो गया। ऐसे ही मान लेते हैं अगर हम इसको 35 में ना बेचकर इसको 20 में खरीदे तो इसको हम 15 में ही बेच रहे हैं, इतना रुपया में इसको हम बेच देते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं जितना में खरीदे थे उससे कम में ही बेच रहे हैं, तो ये हमारा लॉस हो रहा है। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए लॉस इक्वल क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कि जितना में हम खरीदे थे सीपी और जितना में बेच रहे हैं एसपी। तो सीपी हमारा था 20 रुपये, 20 रुपया, और बेच कितना में रहे हैं हम लोग 15 रुपया। तो हमारा लॉस हो रहा है लगभग में 5 रुपया का लॉस हो रहा है। तो हमारा लॉस सीपी और एसपी, जब हम प्रॉफिट काउंट करते हैं तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, और जब हम लॉस काउंट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो आज हमने सीखा कि लॉस और प्रॉफिट कैसे काउंट करते हैं, कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे इसका परसेंटेज डेरिवेशन क्या होता है और इसके प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।